हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मुझे बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे सब्सक्राइबर्स के कि नेगेटिव लोग, अगर हमारे ही लोग नेगेटिव हो रखे तो हमें क्या करना चाहिए। नेगेटिव क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारी कुंडली अवेकन होती है, हमारे थॉट्स पैटर्न, हमारे रहने का सोचने का नज़रिया सब कुछ चेंज हो रहा होता है। हम पर डर हावी होता है, हम पर सब कुछ चीज़ें हावी होती है, एनर्जी हावी होती है। तो ऐसे में अगर हमारे ही घर वाले, हम जिनके साथ रह हमारे ही घर वाले अगर नेगेटिव हो रखे तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ मुझ पर भी हो चुकी है, मेरे साथ हो चुकी है। तो इस चीज़ से निकलना कैसे है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर दूँगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि और ये चीज़ का सलूशन ये भी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई नेगेटिव व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके साथ नेगेटिव व्यवहार करें। ओके, आपको उसके साथ नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है। अगर आपके साथ आप देख रहे हो सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपको शांत रहना है फ़िलहाल के टाइम पे, जब तक सिचुएशन शांत नहीं हो जाती है। उसके बाद आप उसको बोल सकते हो, उसको समझा सकते हो। अगर नहीं भी समझ रहा है कोई आपके साथ रहना तो उसको आपको लीव करना है, हटाना है वहाँ से। ओके, आप उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको इसीलिए कहा जाता है ये जर्नी बैलेंस की है, बैलेंस करके चलना है हर सिचुएशन को। ये दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलेगी, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी वाइफ़ या आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन या आपके रिलेटिव या आपके समाज में जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा करते हो उनके लिए, कुछ भी केयर हुआ, प्यार हुआ, अगर वो आपके साथ नेगेटिव व्यवहार कर रहे हो तो आपको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ये करना है कि पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले आप ये देखिए कि अगर आप एक ही जगह स्टक मत रहो, मतलब जैसे आप 4 दिन से घर पे ही हो, आप निकल ही नहीं रहे हो बाहर, एक ही एनर्जी में फंसे हुए हो आसपास। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव हो रखा है और आप उसी में फंसे हुए हो तो आपकी एनर्जी ऊपर कैसे जाएगी? आपकी एनर्जी तो और नीचे की तरफ चली जाएगी। और नीचे की तरफ जाना मतलब आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटीज़ में रहना, यही होता है। पहले तो आप अपने ऊपर काम करो कि आपको एक ही जगह पे ज़्यादा दिन नहीं रहना है। आपको मतलब जैसे आप अंदर बाहर कुछ काम करते रहो, अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस करो, क्रिएटिव साइड पे धीरे धीरे काम करना शुरू करो। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन है आपके अंदर, तो आपको उतना ही समय लगेगा उससे बाहर निकलने में। आपको अपने पर काम करना है। ठीक है, अब काम कैसे करना है, आपको पहले तो ये देख लीजिए आपको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है। आपको ड्राइंग करना है, पढ़ाई करना है, या आपको कुछ घर के काम करने में मज़ा आता है, तो आप पहले ये चीज़ करिए। अगर आपको क्रिएटिविटी आपकी समझ लीजिए पढ़ाई करना है, पेंटिंग करना है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप कितने उम्र के हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके घर में, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आपको नेचर में जाना पड़ेगा। जैसे आपके आसपास कुछ नेचर पे प्लेस है, नेचुरल प्लेस है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा हवा है, तो आपको वहाँ पे जाके थोड़ा आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा वहाँ पे शांत दिमाग करके वहाँ पे बैठना पड़ेगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा और आपको इतना ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, तीसरी बात तो तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी फैमिली मेम्बर से बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बजाय लेकिन मैं झगड़ा करने को नहीं बोलूँगी कि आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप उसके साथ लग जाओ लड़ने झगड़ने में, नहीं तू गलत है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपनी बात रखनी है। अपनी बात भी कैसे रखनी है, शांत स्वभाव में रखनी है, शांत बिहेवियर में आपको उनसे बात करनी है, उनको समझाना है। ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर समझ पाएंगे कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके, देखिए, जब ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फुल मून, अमावस्या, ये जो चीज़ें आती हैं, ये जो दिन आते हैं, उस दिन देवी देवता, भगवान, एनर्जी, ये खुद ही ऐसा कर देते हैं हमारे साथ कि हमारे अंदर जितनी भी चीज़ फंसी होती है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ओके, लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने शरीर में, हमारी बॉडी में कोई एनर्जी, कोई चीज़ हम कंट्रोल करके नहीं रख सकते। हमें वो चीज़ बाहर निकालनी ही पड़ती है, या तो वो देवी देवता खुद निकाले। हम जैसे मान लीजिए बहुत दिन से मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, किसी चीज़ को लेके बात फंसी हुई थी, फिर मैं देखूँगी सडनली कोई कुछ दिन आया, जैसे फुल मून आया या अमावस्या का दिन आया, तो मैं देखूँगी कि मेरा जो एनर्जी है, जो मेरा ये सब जो ग्राफ था जो दबा हुआ था, ये सारा सरफेस पे आने लग जाएगा। मेरे माइंड में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मेरी बोली में एक एग्रेशन आ जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही निकल जाती। जब अपने आप ये चीज़ें निकलती हैं तो चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। ओके, आपको अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना है। जब तक ये दिन नहीं आते, ये दिन आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वो खुद आपको बाहर निकालने में मदद करेगी। ओके, तब तक आपको ये समझना है कि ये मेरी ही फैमिली है, मेरे ही लोग हैं। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसमें ये लोग नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो आपको ये करना है। और एक बात और शेयर करनी है आपसे कि समझ लीजिए ये आपकी परीक्षा चल रही है। ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप 1 साल पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर आप क्लियर करके सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हो, तो ये ऐसी ही परीक्षा है। मान लीजिए भगवान आपके टेस्ट लेते हैं, गुस्से का, एग्रेशन का, मोह माया का, हर चीज़ का आपको टेस्ट का लेवल पार करना होता है, तब जाके आपको सिद्धियाँ मिलती है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को बहुत ध्यान देना है और अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करना है। ऐसा नहीं कि अपने को ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रहना है, काम में रहना है कि अपना काम करते रहें, आप अपने ऊपर काम करते रहें। ये एक तरीके की परीक्षा है, आपको ये परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। मुझे पता है नेगेटिव लोग मिलेंगे, मुझे तो अब तक मिल रहे हैं, मिलते हैं, मिलते रहेंगे ज़िंदगी भर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना आपा खो दें। ओके, तो ये आपको काम करना है इसी चीज़ पे। जो भी है मैंने बता दिया, क्रिएटिव साइड पे काम करें, ग्राउंडिंग करें और बात करें कि अपनी फैमिली के साथ कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप गलत कर रहे हो, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपको ये करना है, बाकी का वो सब ऊपर वाला देख लेगा। ओके, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में लगे रहें, अपने सब जो भी काम है उसमें लगे रहें। और एक चीज़ और गहरी मुझे बतानी थी कि अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अपने घर में सब नेगेटिव हो रखे हैं, सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, रह नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन जो है लोमान का धुआं करना है। पूजा करने के बाद दिया करना है और लोमान का धुआं करना है पूरे घर में। ऐसा करने से आप देखोगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। आपके साथ जो रह रहे होंगे लोग वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। जो भी नेगेटिव चीज़ें वो सारी आपके घर से दूर चली जाएगी। स्पेशली मंगलवार और शनिवार के दिन आपको लोमान का धुआं ज़रूर करके रखिए घर में। उससे आपके अंदर खुद ही पॉजिटिविटी आएगी और आपके जो साथ रह रहे होंगे, बच्चे हैं, बीवी है या फैमिलीज़ है, मम्मी पापा हैं, सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको रिज़ल्ट मिलना बहुत जल्दी शुरू होते हैं ये चीज़ करने से। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। स्पेशली आपको अपना फुल मून और अमावस्या के टाइम पे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम पे एनर्जी लेवल हमारा चेंज हो रहा होता है। तो अच्छे से चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उठापटक हो जाती है। तो ये था मेरा वीडियो, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कुछ बात होगी तो मुझे ज़रूर शेयर कर दीजिए। टिल देन बाय, नमस्ते।